हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू लोग? सब ठीक ठाक चल रहा है? पढ़ाई लिखाई आप लोग अपने रफ्तार में कर रहे हैं? चलिए, आज हम लोग आगे की ओर कुछ सवाल देखा जाए। पिछले क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग 3 देखे थे और वो जो क्वेश्चन आपके सामने आया था वो नॉलेज के लिए था, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं था। तो आज हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो क्वेश्चन होगा इसमें से क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। और आज चैप्टर का लास्ट डे होगा, इसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे एक दिन गैप करके। आज क्वेश्चन देखना है, 20 तक हम लोग देख लिए थे। आज देखते हैं 22, 24, 25 और 26 लास्ट हो जाएगा। तो 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल, एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं जो कि लाभ हानि 5-3-2 के अनुपात में विभाजित करते थे। 28 फरवरी 2019 को एक्स की मृत्यु हो गई और इस डेट को उनका चिट्ठा इस प्रकार था, यानी जिस डेट पर बैलेंस शीट दिया है उसी डेट पर पार्टनर का डेथ हुआ है। तो करंट ईयर वाला जो प्रॉब्लम आता है ना सवाल बनाने में, करंट ईयर के प्रॉफिट का, करंट ईयर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, करंट ईयर के रिम्यूनरेशन का, ये सब का झंझट जो है वो आपके सामने इसमें नहीं आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट के भीतर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। फर्म ने सभी साझेदारों के नाम पर एक 60,000 की ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली थी। पॉलिसी पर भुगतान किया गया प्रीमियम लाभ हानि खाते को नाम करके किया गया। इसका मतलब हुआ कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम पे किया जाता है उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख के राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, साझेदारी प्रसंविदा के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया गया। मशीन 45,000 पर, फर्नीचर 7,000 पर, संदिग्ध ऋण के लिए 10% व्यवस्था किया गया। कर के लिए 15,000 की व्यवस्था की गई। एक्स की मृत्यु पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 15,000 पर किया गया। पॉलिसी पर मृत्यु दावा पूरा वसूल हुआ। एक्स को भुगतान की जाने वाली राशि उसके उत्तराधिकारी के खाता में हस्तांतरित कर दी गई। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और मृत साझेदार का पूंजी खाता बनाइए। यही सवाल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 370।
ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है XYZ 5:3:2। अब इसमें X का डेथ हो गया, इसका डेथ हो गया, तो इसका जो शेयर है इन लोगों के द्वारा हासिल होगा। किस अनुपात में हासिल होगा इसके बारे में सूचना नहीं है, और इसके मृत्यु के बाद इन लोग का नया अनुपात क्या होगा ये भी नहीं दिया है। तो हम मान के चलेंगे कि गेन रेशियो वही है जो ओल्ड रेशियो है। तो लिखेंगे हियर गेन रेशियो विल बी Y और Z 3 और 2। अब बाबू लोग लिखेंगे दूसरा चीज, वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल। वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल 15,000। इसलिए X शेयर इन गुडविल 15,000 गुना 5/10, ये 7500। अब इसके अलावा दूसरा कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अब आप खाता बनाइए। इन द बुक ऑफ द फार्म 2 लेजर आपको बनाना है। एक रिवैल्यूएशन, ठीक है, और एक बनाना है पार्टनर का जो मृत हो गया है उसका कैपिटल अकाउंट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। हो गया। ये आपका पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम है, इसमें जेफ डेट ये सब नहीं डाला गया है, जरूरत नहीं है उतना। अब सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस नोट करेंगे। बाई बैलेंस बीडी, एक्स के कैपिटल में 12,000 का बैलेंस है। चलिए नोट कर दिए। अब हम लोग जो सीक्वेंस नियम में लिखा गया है ना उसी के अनुसार सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। एकदम ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर कीजिएगा, बनाइएगा तो कुछ छूट जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस को अपना लेना है और उसी क्रम में सवाल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल का लेखा करते हैं। गुडविल के लिए लेखा क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स के कैपिटल में यहां पर आएगा वाइज कैपिटल और जेड कैपिटल। तो 7500 रुपया इसका हिस्सा है। इसको हम लोग बांटेंगे इस अनुपात में 3/5
7500 गुना 2/5। तो बाबू लोग ये 4500 होता है और ये 3000 आएगा, कट के 1500 गुना 2 3000 आएगा। तो ये हम लोग यहां पर लिख दिए। गुडविल का लेखा करने के बाद अब आप देख लेंगे एक बार कि बैलेंस शीट के भीतर पहले से गुडविल तो नहीं दिया है, दिया रहेगा तो उसको राइट ऑफ करने का लेखा हम लोग करते। ठीक है, अब आइए गुडविल का लेखा हो जाने के बाद संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन का काम करते। तो आपके सवाल में इसके बारे में सूचना है। मशीन जो बैलेंस शीट के भीतर 35,000 था, नीचे उसका मूल्य 45,000 हो गया है। तो मशीन का कीमत 10,000 बढ़ गया। तो लेखा होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका पोस्टिंग इधर आएगा, बाई मशीन अकाउंट 10,000। फिर बाबू लोग फर्नीचर का मूल्य बैलेंस शीट में 6,000 दिया है, नीचे 7,000 हो गया, 1,000 बढ़ गया। तो लेखा करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000। ठीक है। संदिग्ध ऋण के लिए 10% व्यवस्था करनी है। डेटर 15,000 का है, 15,000 का 10% 1,500 होता है। डेटर के मूल्य में कमी होने की संभावना है, तो लॉस होगा। तो लेखा करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 1,500। ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये लायबिलिटी है जी, आपको कर के लिए व्यवस्था करनी है। तो लायबिलिटी का मूल्य पहले से 0 था, अब 15,000 हो गया, तो हमारे लिए तो नुकसान हुआ। तो लेखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ये 15,000। इसके बाद कोई सूचना नहीं है जी, तो आप इसका बैलेंस निकालेंगे। ये देखिए 16,500, इधर ज्यादा है और इधर है 11,000, तो 5,500 रुपया ये आपका लॉस हो गया। इसको हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो एक्स वाई जेड इस 5,500 को इस अनुपात में बांटेंगे। तो 5,500 गुना 5/10, 5,500 गुना 3/10, 5,500 गुना 2/10, ये 2,750, ये आपका 1,650 और ये आपका 1,100। ये कैलकुलेशन हुआ, इसको आप यहां पर डाल दीजिए। 2,750 और 1,650, 1,100। तो एक्स को हिस्सा कितना मिला? 2,750। इसका पोस्टिंग यहां पर आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,750। ठीक है। अब ये कैलकुलेशन हो गया, काम कर लिए, इसको मिटा देते हैं, साफ हो जाए। अब बाबू लोग
रिवैल्यूएशन का काम करने के बाद देखना है कि कोई रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व या जनरल रिजर्व कोई है या नहीं। तो जनरल रिजर्व है 12,000, 12,000 जनरल रिजर्व है। इसको आप बांटेंगे, जनरल रिजर्व 12,000 है, एक्स 12,000 गुना 5/10, एक्स को देंगे 5/10, वाई को देंगे 12,000 गुना 3/10, जेड को देंगे 12,000 गुना 2/10, 12×5 = 60, 12×3 = 36, 12×2 = 24। ये आपका हुआ जनरल रिजर्व का। तो इसका लेखा करेंगे, लेकिन हमको केवल इसका खाता बनाना है। तो इसमें पोस्टिंग होगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बाद अब देखना है कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है या नहीं। सवाल में नहीं है। तब देखना है कि कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फर्म के द्वारा लिया गया है क्या। तो आपके सवाल में 60,000 का पॉलिसी है और इसका क्लेम भी मिला और इसके प्रीमियम को रिवेन्यू एक्सपेंस माना जाता है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड स्पेशल एक क्लास हुआ था, 4 क्वेश्चन उस पर हम लोग देखे थे। इसमें 3 लेखा होता है। सबसे पहले क्लेम करने का, क्लेम करने का लेखा होता है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम्ड, ये लेखा होगा। इसका पोस्टिंग इसमें कहीं नहीं होगा। दूसरा लेखा क्लेम मिलने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, being amount of insurance claim received from insurance company, ये लेखा होगा और इसका पोस्टिंग ही दोनों में से कहीं नहीं होगा। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को हम लोग बांट देते हैं। लेखा होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जो एक्स का हिस्सा होगा वो यहां पर आएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक है ना। लेखा मन में सोचिए और जगह पर पोस्टिंग कर दीजिए। तो 60,000 का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, उसमें वाई को हिस्सा मिलेगा, सॉरी एक्स को हिस्सा मिलेगा 60,000 गुना 5/10, यानी 30,000 मिलेगा। ये 30,000 आएगा। ठीक है, ये कट के 30,000 आए। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बाद करंट ईयर से रिलेटेड अगर कोई पेमेंट है तो उसका भी हम लोग लेखा करेंगे। लेकिन आपके सवाल में करंट ईयर से रिलेटेड कोई सूचना नहीं। तो खाता क्लोज कीजिए। तो इसमें बैलेंस आएगा 12,000, 4500, 3,000, 6 और 30, 36,000, सब मिल के 55,500, 55,500। इसमें से 2,750 घटा दीजिए तो 52,750। इतना रुपया पेमेंट करना है। अब आपके सवाल में क्या बोला, उसके उत्तराधिकारी के खाता में ट्रांसफर कर देना है। तो ये पैसा आप एक्सक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और इस तरह से ये आंसर आपका हो गया। आंसर में ये दिया है और ये दिया है, क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए बाबू लोग, एक सवाल हो गया, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए बाबू लोग, अब आइए एक 24 नंबर सवाल है जिसमें किस्त में भुगतान करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 371, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। राव और मजूमदार साझेदार हैं। 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। ठीक है। 31 दिसंबर 14 को राव की मृत्यु हो गई और इस डेट पर बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर, रिजर्व, राव का कैपिटल, मजूमदार का कैपिटल। संपत्ति के तरफ बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है। फर्म की ख्याति में राव का हिस्सा 36,000 तय हुआ, यानी ये राव का शेयर निकाल के दिया हुआ है। संपत्ति और दायित्व का उचित रूप से मूल्यांकन किया गया, यह मानते हुए कि 1 जनवरी 15 को तुरंत 10,000 चुका दिया गया और शेष राशि 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 31 दिसंबर को देय था। अदत्त शेष पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना है। राव के निष्पादक का खाता तैयार करिए। ठीक है, इसमें देना चाहिए क्वेश्चन में कि राव के निष्पादक का खाता अंतिम भुगतान तक तैयार कीजिए, फाइनल पेमेंट तक। ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, तो क्या करेंगे बोलिए। सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि राव के उत्तराधिकारी को कितना पैसा देना है। तो इसके लिए 5-6 चीजों का जो लेखा होता है उस पर सोचेंगे। तब उसके बाद जब ये पता चल जाएगा कि कितना रुपया देना है, तब उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के लिए ब्याज का भी लेखा करेंगे। तो आइए इसमें हम लोग नोट करते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो बराबर राव और मजूमदार 3 और 2। राव का डेथ हो गया है जी, तो इसका पूरा शेयर तो यही ना लेगा, तो इसमें गेन रेशियो निकालने का कोई जरूरत नहीं है। और फर्म के गुडविल में इसका हिस्सा भी दिया हुआ है, तो यहां पर नोट कर देते हैं राव शेयर इन गुडविल 36,000 दिया है, निकाल के दिया हुआ। अब हमको राव के निष्पादक का खाता बनाना है। इन द बुक
ऑफ द फर्म। तो पहले आप बनाएंगे राव का कैपिटल अकाउंट, तभी तो पता चलेगा कि राव के उत्तराधिकारी को कितना पैसा देना है। ठीक है, राव के उत्तराधिकारी को कितना पैसा देना है। और राव एक्सक्यूटर से अकाउंट, ये बनाना है। सबसे पहले आप क्या करिए, 31 दिसंबर को डेट हुआ है तो 2015 के जस्ट कल होके इसका बैलेंस नोट कर दीजिए। बाई बैलेंस बीडी, राव के कैपिटल में 25,000 रुपया है। ठीक है, अब पहला लेखा किस चीज का होगा? गुडविल का। गुडविल में इसको कितना मिलेगा? 36,000। लेखा क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? मजूमदार है। मजूमदार कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू राव कैपिटल होगा। तो यहां पर पोस्टिंग करेंगे मजूमदार कैपिटल अकाउंट। ये 36,000 हो गया। इसके बाद हम लोग संपत्ति और दायित्व के रिवैल्यूएशन का काम करते हैं। तो सवाल में इसके बारे में नहीं दिया है। तब उसके बाद जनरल रिजर्व या कोई अदर रिवेन्यू रिजर्व हो तो उसका लेखा करें। तो रिजर्व तो है 15,000 है। तो रिजर्व 15,000 है तो 15,000 को बांटेंगे। तो राव का हिस्सा होगा 15,000 गुना 3/5। मजूमदार 15,000 गुना 2/5। 5 तिया 3 तिया 9, ये 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो राव का जो हिस्सा है वो यहां पर डालेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राव कैपिटल अकाउंट 9,000। अब आइए बाबू लोग, जनरल रिजर्व का जब काम हो जाएगा तब क्या करेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस देखेंगे। सवाल में नहीं है। तब देखेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर कोई है तो लेखा करेंगे। सवाल में नहीं है तो लेखा नहीं करेंगे। तब करंट ईयर से रिलेटेड कोई पेमेंट करना हो तो उसका पेमेंट करेंगे। तो सवाल में ऐसा कोई आइटम नहीं है। तो इतना ही के बाद आप इसको बंद करें। 36,945 50 और 20 70 70,000 हो गया जी। तो 70,000 यहां पर बैलेंस आएगा। तो इसको आप क्या करेंगे? 1 जनवरी के डेट में राव के एक्सक्यूटर के खाता में आप ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, लिखा क्या हुआ? राव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राव एक्सक्यूटर से अकाउंट। नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। राव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राव एक्सक्यूटर से अकाउंट। ठीक है,
तो यहां पर हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे, वही पैसा यहां पर आएगा। बाई राव कैपिटल अकाउंट 70,000। तो कहता है कि 10,000 रुपया तुरंत चुका दिया गया, तो राव एक्सक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तुरंत दे दिए। राव एक्सक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। तो 70,000 रुपया में से 10,000 पेड हो गया जी। अब बचा कितना? 60,000। इसको पेमेंट करना है 20-20 हजार का 3 इंस्टॉलमेंट, बराबर बराबर, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट। ओके, ये पहला इंस्टॉलमेंट होगा, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा, ये तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा। तो जब साल समाप्त होगा तो किस्त देने का काम आपको करना पड़ेगा। तो पहले तो ब्याज का लेखा करेंगे। ब्याज, फर्म के लिए ब्याज खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राव एक्सक्यूटर्स अकाउंट, तो यहां पर पोस्टिंग करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट। तो बकाया राशि कितना है? 60,000। 60,000 का 12% 7200 रुपया होगा, ठीक है। तो 20,000 मूलधन और 7200 ब्याज मिलके 27,200 रुपये का पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, 27,200। और इसके बाद आप इस खाता को क्लोज करेंगे। 77,200, 77,200 में से 37 निकल गया, 40,000 आपका बैलेंस सीडी होगा। कि यहां पर 1 जनवरी को बाई बैलेंस बीडी होगा, ठीक है, शॉर्ट में है। अब चलिए बाबू, ये पेमेंट हो गया। अब इसका बारी है। इसका जब समय आएगा दिसंबर महीना में, तो हम लोग पहले ब्याज चार्ज करेंगे। ब्याज का लेखा होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राव एक्सक्यूटर्स अकाउंट। तो कितना इंटरेस्ट होगा? बकाया अमाउंट कितना है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना बाकी था? 40,000। 40,000 का 12% 4800 रुपया होगा। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मूलधन 20,000 और ब्याज का कैलकुलेशन 4800 हुआ है, तो 24,800 पेमेंट होगा। तो यहां पर पेमेंट का लेखा करेंगे। राव एक्सक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24,800। यहां पर समझने के लिए आप लिख दीजिए 20,000 और 4,800, ये आपके लिए हम लिख दिए। यहां पर भी वैसे ही होगा 20,000 और 7200। अब आप इसको क्लोज करिए। 44,800, 20,000। तो इसका बैलेंस निकालेंगे जी, बैलेंस शीट। फिर यहां पर आएगा 2017 जनवरी 1 बाई बैलेंस बीडी। चलिए, फिर आपको जब तीसरा साल समाप्त होगा तो इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट देने के लिए पहले आपको ब्याज का लेखा करना पड़ेगा।
ब्याज का लेखा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राव एक्सक्यूटर्स अकाउंट। 20,000 का 12% 2400 और इस तरह से मूलधन 20,000 ब्याज 2400 मिला के आपको पेमेंट करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट 22,400। तो 20,000 तो मूलधन है और 2400 रुपया ब्याज है और इस तरह से आपका खाता क्लोज हो जाएगा और इसके आगे अब आपको लेखा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बन गया जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सवाल आप लोग प्रैक्टिस में रखेंगे। चलिए बाबू लोग, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, पेमेंट बाय वे ऑफ एन्युटी, वार्षिकी वृत्ति द्वारा भुगतान। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है और अच्छा है। 25/371 नंबर पेज पर, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन में दिया है आमर, अकबर और जॉनी लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटते। चलिए भाई, ओल्ड रेशियो, आमर, अकबर और जॉनी, JONY, जॉनी, बराबर बराबर 1:1:1। ठीक है। जॉनी ने 1 अप्रैल 16 को अवकाश ग्रहण किया। फर्म पर उसका कुल दावा 40,000 का बनता है। उसने प्रतिवर्ष 9200 रुपया की वार्षिकी लेना स्वीकार किया। वार्षिकी मतलब हर साल उसको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। हर साल उसको एक फिक्स्ड अमाउंट निश्चित डेट पर मिलेगा, डेट इज कॉल्ड एन्युटी। तो 9200 रुपया का एन्युटी लेना स्वीकार किया, यह मानते हुए कि वार्षिक अदत्त शेष पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है, प्रतिवर्ष 31 मार्च को भुगतान की जाती है।
जॉनी की मृत्यु 25 अप्रैल 19 को हो जाती है। जॉनी का वार्षिकी उचंत खाता बनाइए। इन द बुक ऑफ द फार्म जॉनी, ठीक है, जॉनी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, नाम दिया है तो वही नाम डाल दिए। अब बाबू लोग सबसे पहले आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जॉनी का दावा कितना बनता है? 40,000। क्या करेंगे? जॉनी का जो दावा क्लेम 40,000 बनता है ना, उसको एन्युटी सस्पेंस में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे लोन में ट्रांसफर करते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, वैसे ही रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तो ये 2016 को अप्रैल के 1 तारीख में बाई जॉनी कैपिटल अकाउंट 40,000, ठीक है। अब जरा देखिए, 1 अप्रैल 2016 को रिटायर किया, तो इसका पहला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2017। तो यहां पर 9200 रुपया पेमेंट होगा। फिर बाबू लोग 31 मार्च 2018 को दूसरा साल कंप्लीट होगा, फिर 9200 पेमेंट होगा। फिर 31 मार्च 19 तीसरा साल कंप्लीट होगा, फिर 9200 पेमेंट होगा। और इसके बाद 25 अप्रैल 2019 को डेथ हो गया, तो इसका अब एन्युटी लेने वाला कोई नहीं है। तो क्या करेंगे? अब इस खाता में जो बैलेंस बचेगा, जो भी बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस अमाउंट जो बाकी पार्टनर है उनको दे दिया जाएगा। जॉनी का डेथ हुआ है तो बाकी पैसा इन दोनों आदमी को हम लोग बांट देंगे, ठीक है। तो आइए, पहला पेमेंट होगा 31 मार्च 17 के डेट में, साल खत्म होगा मार्च 31 में। सबसे पहले इंटरेस्ट 1 साल का लेखा करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जॉनी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट 40,000 का 5% 2,000 हो गया। अब आप 2017 के मार्च 31 में पेमेंट करेंगे। जॉनी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 9200 रुपया होगा। तो जब आप इसको पेमेंट कर देंगे तो आपके खाता में बैलेंस आएगा।
42,000 में से 10,000 और 32,000, ठीक है, ये बैलेंस सीडी हो गया। चलिए फिर 2017 के अप्रैल 1 में ये बैलेंस होगा जी 32,800। फिर जब ये साल कंप्लीट होगा 31 मार्च को, तो आपको इंटरेस्ट का लेखा करना होगा। लेखा तो एक ही होगा हर साल। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जॉनी एनुइटी सस्पेंस अकाउंट, तो यहां पर पोस्टिंग करेंगे 32,800 का 5%, 3280 का अधिया 1640, और अब इसको पेमेंट करेंगे 2018 के मार्च 31 में टू बैंक अकाउंट 9200। 32,800 1640, 34,440, 34,440 में से 9200 घटेगा 25,240 रुपया आएगा। यहां पर ये बैलेंस हो गया जी। यही चीज फिर आपको यहां पर अप्रैल में बाई बैलेंस बीडी 25,240। फिर ये साल कंप्लीट होगा। कब कंप्लीट होगा बताइए? मार्च में कंप्लीट होगा, तो थर्ड एन्युटी पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के पहले आपको इंटरेस्ट का लेखा करना पड़ेगा। लेखा तो एक ही होगा, जो लेखा यहां हुआ है वही लेखा यहां हुआ है, वही लेखा यहां होगा। 25,240 का 5% निकालेंगे, 1,262 रुपया होता है। और बाबू लोग पेमेंट करेंगे तो लिखा होगा जॉनी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9200। और इस तरह से 25,240 प्लस 1,262, ये 26,502 होगा टोटल। इसमें से ये चला जाएगा 17,302, ये बैलेंस सीडी हो गया। 2019 के अप्रैल 1 में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 17,302। अब इसके बाद 31 मार्च 2020 को चौथा एन्युटी का डेट आता। 31 मार्च 2020 को चौथा एन्युटी का डेट आता, उसके पहले ही इसका डेथ हो गया, तो फोर्थ एन्युटी लेने वाला कोई नहीं है। तो क्या करेंगे? अब ये जो पैसा बचा है ना, इसको हम बांट देंगे जो पार्टनर बचे हैं। 2019 के अप्रैल 25 तारीख टू कैपिटल अकाउंट में। नाम क्या है? आमर और अकबर। अनुपात क्या है बताइए? बराबर बराबर अनुपात है।
तो बराबर बराबर इनको बांट देंगे। 8651, 8651, 17,302। और इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इस सवाल को नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 372। सवाल पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। गिरिजा, यतीन और जुबीन साझेदार थे। 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 1 अगस्त 15 को जुबीन का देहांत हो। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो बाबू लोग, गिरिजा, गिरिजा, यतीन और जुबीन। 5-3-2 हो गया। 1 अगस्त को जुबीन का डेथ हो गया। सभी समायोजनाओं के पश्चात जुबीन के निष्पादक को 90,000 देना था। जुबीन के निष्पादक को, ठीक है। डेथ कब हुआ? 1 अगस्त को। 10,300 रुपया का तुरंत भुगतान कर दिया गया और शेष 31 मार्च 17 से शुरू करके 2 बराबर किस्तों में 6% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ये देखिए बाबू लोग, 2015 के 1 अगस्त को इसका देहांत हो गया। अब इसको पेमेंट कब कब किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा, पहला पेमेंट 2017 के मार्च 31 में, पहला पेमेंट, फर्स्ट। और दूसरा पेमेंट कब किया जाएगा? 2018 के मार्च में, सेकेंड पेमेंट, ठीक है। अब आप देखिए, 6% वार्षिक ब्याज के साथ देना है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को खाता बंद किया जाता है। पूर्ण भुगतान किए जाने तक जुबीन के निष्पादक का खाता बनाइए। यहां पर थोड़ा सा मार्केबल है,
यहां से यहां के बीच में आपको 2016 के मार्च 31 में साल कंप्लीट होगा। पहला साल यहां पर क्लोज होगा, लेकिन यहां पर पेमेंट हमको नहीं करना है, हमको पेमेंट इसके 1 साल के बाद करना है। ठीक है, तो ब्याज का मेन चक्कर है, तो ब्याज पर ही आप ध्यान देंगे। इन द बुक ऑफ द फर्म जुबीन एक्सक्यूटर से काउंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना रुपया देना है? 90,300। 2015 के अगस्त 1 में देना है 90,300। तो कैपिटल से इसमें ट्रांसफर होगा। जुबीन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जुबीन एक्सक्यूटर अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे जुबीन्स कैपिटल अकाउंट 90,300। 10,300 रुपया का तुरंत भुगतान कर दिया गया। तो अगस्त के 1 तारीख में तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। तो लिखा होगा जुबीन एक्सक्यूटर से अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 10,300। ठीक है, तो 90,300 में से 10,300 पेमेंट हो गया, तो बचा कितना? 80,000 बचा। तो 80,000 रुपया का ब्याज तो हम साल समाप्त होने तक कैलकुलेट करेंगे। कितना महीना होता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना। तो 80,000 का क्या परसेंट है? 6%। और 8 महीने का ये कट गया जी। 6 दूना 2 चौका। ठीक है, तो 8 चौका 3200 रुपया आपका इंटरेस्ट होगा। तो यहां पर 2016 के मार्च 31 में आप इंटरेस्ट का लेखा करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जुबीन एक्सक्यूटर अकाउंट 3200। और आप इसका टोटल करके बैलेंस निकालिए। 90,000 93,500 93,500 तो 200 83,200 ये आपका मार्च 31 में बैलेंस होगा। बाबू लोग, यही आपका बैलेंस सीडी हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर के क्लोज होने तक कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं है, तो लेखा करके छोड़ दिए। अब 2016 के अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, 83,200। अब यहां से यहां तक 31 मार्च 2016 से 31 मार्च 17 के बीच में 1 साल का पीरियड हुआ। तो 80,000 मूलधन का
1 साल का ब्याज आप निकालेंगे मार्च 31 में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जुबिन एक्सक्यूटर अकाउंट 80,000 का 1 साल का निकालेंगे तो ये 4800 रुपया होगा और इसी का लेखा यहां पर करें। ठीक है। अब बाबू लोग किस्त का भुगतान आपको इस डेट पर करना है, तो जुबिन एक्सक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 80,000 रुपया बाकी था, 2 किस्त में देना है, तो मूलधन कितना होगा 40,000। पहला साल का ब्याज कितना हुआ है 3200, दूसरे साल का ब्याज कितना हुआ है 4800, सब मिल के 48,000 पेमेंट होगा। 83, 84, 4, 88,000 आपका हो गया, 88,000 हो गया, तो ये 40,000 आपका बैलेंस सीडी होगा। चलिए यही झंझट था, यहीं पर में अब आपको 2017 के अप्रैल 1 तारीख में फिर बैलेंस नोट करेंगे। बैलेंस बीडी 40,000। दूसरा का किस्त देने का समय कब आएगा 31 मार्च 18 के डेट पर, तो आप 31 मार्च 18 जब आएगा तब बाबू लोग इंटरेस्ट का लेखा करिएगा। तो 40,000 के बकाया राशि पर 6% के दर से 2400 रुपया ब्याज होगा, 2400 रुपया ब्याज दीजिएगा और किस्त का भुगतान अब हम लोग कर देंगे। तो जुबिन एक्सक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मूलधन 40,000 और ब्याज आपका 2400, 42,400, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, तो ये आपका सवाल जो पीछे पढ़ाए हैं क्वेश्चन उसी पर आधारित है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है बाबू लोग, अभी तक लॉकडाउन के पीरियड में 3 चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा चुके। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पहला चैप्टर था, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का दूसरा चैप्टर था, और ये तीसरा चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर। लॉकडाउन होने के पहले क्लासरूम में 3 चैप्टर हम आपको पढ़ाए थे पार्टनरशिप ग्रुप का, तो टोटल पार्टनरशिप ग्रुप में 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब 7वां चैप्टर हम लोगों को शुरू करना है एक दिन गैप करके। इस तरह से पार्टनरशिप ग्रुप का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 50 नंबर का सिलेबस आपका अकाउंट्स में पूरा हो जाएगा। तो बाबू लोग आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए, और अगर किसी सवाल में डाउट हो तो उसको नोट करके रखिएगा। जब लॉकडाउन समाप्त होगा, कोचिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उस वक्त हम आपको डाउट आपका जो है उसको पूरा करने में मदद करेंगे। ठीक है ना। तो आज का क्लास चैप्टर के समाप्ति के साथ यहीं पर खत्म होता है। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हुए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक,
ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। जीवन में तरक्की करिए, आगे बढ़िए, समाज में अपनी पहचान बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। थैंक यू।